हाँ। जय हिंद जय बिहार। अभी देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन कैसा होता है। ये सब तो हम लोग मतलब 1 पॉइंट में यानी 1 नंबर वीडियो में आपको पहले बता चुके हैं। अब थोड़ी सी जानना है, ये जीवन तो खत्म हो गया कि शहर का जीवन कैसा होता है, ये सब पूरा क्लियर हो गया। अब जानेंगे कस्बा किसे कहते हैं, गंज किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, टेनेमेंट्स किसे कहते हैं, व्यक्तिवाद, इन सब चीजों के बारे में जानना है इसी चैप्टर में। कौन किसे? शहरीकरण में जानना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कस्बा कहता है ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता है, अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। यानी कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है। ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है। ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, क्षेत्र होता है अंचल का अंश। हाँ, जैसे मान ले कि क्षेत्रामा में बाजार लगता है, ठीक है, तो वहाँ प्रतिदिन लगता है या सप्ताह सप्ताह तो नहीं चलेगा। एक ऐसा बाजार जहाँ लगभग प्रतिदिन वस्तुएं जो हमें चाहिए वो उपलब्ध हो जाए, कुछ जरूरत की चीजें उपलब्ध हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे? कस्बा कहेंगे। तो हम शाहपुर को कस्बा कह सकते हैं। ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा माना जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। तो स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र, तो विशिष्ट व्यक्ति में पंच, सरपंच ग्रामीण अंचल पर जो आते हैं। अब ये तो नहीं ना कहें कि चीफ मिनिस्टर जहाँ रहते हो, डीएम जहाँ रहते हो, एसडीओ जहाँ रहते हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा माना जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति रहते हों। मतलब एसडीओ भी रहते हैं अनुमंडल में। अंचल मतलब तो अनुमंडल नहीं होता है, उसका दूसरा मतलब। तो अंचल में एक छोटा सा क्षेत्र में रहते हैं। फिर से देखिए, ग्रामीण अंचल में कस्बा, ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहते हैं। जैसे शाहपुर, दादपुर, इसमें लगभग मेडिकल का भी दुकान है, सब्जी वाला भी मिल जाएगा, दूध वाला भी मिल जाएगा, मोटा मोटी ये सब चीजें उपलब्ध हो जाता है। थाना भी है, अंचल का एक प्रशासन रहता है यहाँ पे, तो हम इसे कस्बा कह सकते हैं। आगे आइए। अब गंज है, गंज नहीं, अच्छा हाँ, गंजा। आप बताइए परीक्षा जी, एक आदमी गंजा है, वो बाल में कौन सा तेल लगाता है? अच्छा खैर छोड़िए। एक आदमी गंजा है, वो कौन क्वालिटी का कंघी इस्तेमाल करता है? आप बताइए। अरे हाँ, गंज गंज से बना गंजा, तो गंज से बना गंजा। गंजा मतलब एक को नहीं, गंजा मतलब एक को नहीं। आप पाई हटा दीजिए तो सब कुछ। गंजा मतलब एक को नहीं। हाँ, गंजा मतलब आप पाई हटा दीजिए तो सब कुछ। अब देखिए, याद हो गया गंज। एक छोटे स्थानीय बाजार को, एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पादनों से संबंधित है। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। जैसे दानापुर को हम गंज कह सकते हैं। क्या लिखा है? जैसे कहता है कि कस्बा में भी कपड़ा वगैरह आपको मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा, दूध सब्जी भी मिल जाएगा, सब मिलता है शाहपुर में, लेकिन कुछ विशिष्ट। अब आर्मी कैंट है, तो आर्मी कैंट जब यहाँ रहता है तो इसके लिए सब्जी यहाँ पर उपलब्ध मात्रा में नहीं मिल पाएगा जितना इसको चाहिए। ऐसे ला सकता है, मिल जाएगा, लेकिन हम इसको गंज नहीं कह सकते हैं। एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है जहाँ कस्बा और गंज दोनों में फल और सब्जी, दूधों का उत्पादन होता हो। विशिष्ट परिवार तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध होते हैं। तो सेना के लिए तमाम चीजें दानापुर बाजार में जाइए और आपको मिल जाएगा। सेना की तमाम चीजें उसमें उपलब्ध हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक और पारिवारिक पुनर्गठन के साथ, यानी परिवार का गठन हुआ, पुराने नगर पतनमुख हुए और नए नगरों का विकास हुआ। अब जैसे देखिए, बहुत सिंपल भाषा, शाहपुर के भैलू पम गया तो गई
अरे हाँ भाई, कैसे? अब छितनामा पुल से फिर उन्हें रोड गया, एकदम भड़का बाईपास एकदम गया है। कुछ इतना अब उन्हें शाहपुर वाला कीमत अगर 1 करोड़ है तो उन्हें 1 करोड़ 20 रुपए कट्ठा जमीन मिलेगा आपको। 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख मान के चलिए। तो अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में जब यहाँ बंद कर देगा, रेजिमेंट बंद कर देगा, तो इसका वैल्यू कम जाएगा, उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। नया नया जो रोड बन रहा है उससे उसका वैल्यू क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नया शहर बस रहा है। खगौल अब शहर बस रहा है वहां पे, पटना से हर जैसे जहाँ जो चीजें उपलब्ध नहीं, जैसे बिहटा आई है, अब बिहटा में वहाँ IIT कॉलेज बन गया, NIT कॉलेज बन गया, हर तरह की सुविधा, तो वो क्या धीरे धीरे शहर बनते जा रहे हैं। यानी यहाँ की कीमत और वहाँ की कीमत आकेगा तो लगभग बराबर हो जाएगा। जब सभी चीजें हमको उपलब्ध होने लगेगी तो एक नया शहर का निर्माण होगा। अब नया नया क्या बना रहा है, बड़का बिल्डिंग वगैरह क्या कहते हैं, अपार्टमेंट। अब जहाँ 20 गो अपार्टमेंट बन जाएगा समझिए वहाँ शहर बस गया। बुझे कि नहीं बुझे? तो नया नया अब शहर बन रहा है, पुराना वाले का वैल्यू। खगौल में देखिए इतना ना अपार्टमेंट बना है, नया पटना में खाली अपार्टमेंट वाला बिजनेस। हाँ, तो इसके बाद पूरे क्षेत्र के राजनीतिक एवं आर्थिक कामों को देखा जाता है और उनकी आबादी बहुत बड़ी रहती है। किसका? व्यापारिक केंद्र और राजनीतिक के। कब? गंज में लिखा है 18वीं शताब्दी के राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर तो पतन की ओर हो गए और नए नगर का विकास हो गया। शहरी घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे और जहाँ पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक काम देखा जाता था उनकी आबादी बहुत बड़ी हुई है। अब जैसे पहले तक कंकड़ बाग खाली कंकड़ रहता था, कंकड़ बाग में गिट्टी उट्टी गिरे रहता होगा तो उसको कंकड़ बाग कहता, डूबल रहता था। आप देखिए कंकड़ बाग में एक से एक डॉक्टर, एक से क्या से क्या मिलता है। पटना से ज्यादा विख्यात हो गया कंकड़ बाग, अब सब कुछ है वहां पे। तो नया शहर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए खगौल वाला रोड में जाइएगा तब पहले 6 बजे के बाद निकल पैसा निकल मार दो बम। अब जाइए तो एकदम पूरा एकदम VIP एकदम लगा हुआ है, वहाँ A क्वालिटी का लुटेरा है। 20 लाख पहुंचा देना, समझा? पुलिस को बताओ तो मोड़ ठोक दूंगा। अभी क्वालिटी हो गया तो मतलब चोट मतलब सियरा हुए बा लेकिन क्वालिटी अलग पोछिया रंगल बा। अब आइए इंग्लैंड के बारे में कुछ कह रहा है। औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। उद्योग धंधा जब स्थापित हुआ तो शहर को पूरा तरह से प्रभावित कर दिया। फिर भी 1850 तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए। कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूर शहरों की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों से आकर प्रवासी मजदूर थे। मैनचेस्टर को तो शहर बना दिया गया, लेकिन 3/4 यानी 1 भाग 100 आदमी 25 आदमी वहाँ का निवासी था और 75 आदमी बाहर के लोग आए थे। तो धीरे धीरे वह कहीं पैसा ऐसा हो गया तो जमीन मैनचेस्टर कैसे, जैसे पटना में काम करते सब्जी बेचते हैं, शाहपुर में आके ले लेंगे कट्ठा जमीन, थोड़ा कम में मिलेगा, वहाँ तो 2 करोड़ के मिलेगा, यहाँ 40-50 लाख मिल जाएगा तो लेके घर बना लेंगे। तो कहाँ रहते हैं? शाहपुर में, पटना में रहते हैं। बुझे कि पटना में है। अब जाइए उधर मसौड़ी दिया इलाका क्षेत्र में चले जाइए आप, बगल में पुनपुन स्टेशन है, पोठी स्टेशन है। अगर भट्टा में कुछ काम करते हैं तो उधर जमीन ले लेंगे और जमीन लेके घर बना लेंगे। तो कहेंगे पटना में रहते हैं। अरे पटना में कहाँ रहते हैं जी? तो स्टेशन पकड़िएगा, ऐसे समझाएंगे, स्टेशन पकड़िएगा यहाँ से, अब बस एक स्टेशन में आएगा ना तो उतर जाइएगा। तो एक स्टेशन में कितना फासला हो गया? 6 किलोमीटर का कम से कम। और 6 किलोमीटर के अंदर में लीजिएगा तो पटना शहर से तो कम पैसा में मिलेगा ना। तो घर बना लिए तो कहते पटना में जाके बस गए। कोई कहते कि बम्बई में चल गए हैं। अरे पगलवा, बम्बई शहर में जहाँ अमिताभ बच्चन रहे ओकरा कहल जाए बम्बई, आ तू वहां से 4 कोस दूर ले तो बम्बई हो जाते ही। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूर आ गए और वो शहर बन गया। आगे देखिए 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से, देखिए कहाँ कहाँ था? इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से
एक आदमी लंदन का था, केवल एक आदमी, केवल और 9 में से एक। हर 9 में से एक केवल लंदन का था। बाकी 8 लोग कहाँ के थे? बाहर के थे, प्रवासी लोग थे। बुझे कि नहीं बुझे? लंदन में रहते थे। 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। अच्छा, एक आदमी लंदन में रहता था, यानी लंदन बहुत बड़ा शहर था। यह एक महाकाय शहर था। कहाँ? लंदन। लंदन ऐसा लिखते हैं लंदन। लंदन है सर जी। लंदन कहना। 19वीं शताब्दी में भी लंदन का विस्तार की प्रक्रिया जारी रही। 1810 से 1880 तक उसकी आबादी की संख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख। 1810 से 1880 तक थे, वो तो लंबा अंतराल हुआ, 70 साल हुआ। तो 70 साल में 10 लाख से बढ़ के 40 लाख। 4 तो कम है ना हुआ। 4 और 200 साल पर आंकड़ा लेंगे तो 20 साल ज्यादा, 80 साल मायने रखता है यार। तो 4 लाख यानी 4 गुना हो चुकी है। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी यह प्रवासियों की संख्या में आकर्षित करने में सफल रहा। लंदन 5 प्रमुख उद्योगों में देखिए लंदन के 5 प्रमुख उद्योग में, देखिए लंदन में कितने प्रमुख उद्योग थे? 5 में लंदन की गोदी के अलावा मतलब में जगह छपाई और स्टेशनरी उद्योग, छपाई और स्टेशनरी न लिखता है कि स्टेशनरी स्टोर। स्टेशनरी। हाँ, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, परिधान और जूता उद्योग, कपड़े उपड़े जूता उता का, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, टेक्निकल, लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, चिकित्सा उपकरण और घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं की चीजें वाले उद्योग। 20वीं शताब्दी के प्रथम विश्वयुद्ध के समय लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिससे शहर के 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में गई। यानी लंदन में 5 प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित थे। कितने प्रकार के? उनमें कौन कौन? छपाई और स्टेशनरी, परिधान जूता यानी कपड़ा उपड़ा और जूता, धातु और इंजीनियरिंग, लकड़ी के फर्नीचर, चिकित्सा का उपकरण, घड़ी, स्टिक माप वाले उत्पादनों की कीमती धातु चीजें बनाए जाते थे। 20वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरण का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिससे कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों से, यानी कहाँ तक आ गए हम लोग? 1914 तक आ गए। 1914 तक की स्थिति बता रहा है। इंग्लैंड में सारी चीजों की व्यवस्था हो गई। हाँ, लंदन में, बिल्कुल आपने सही कहा। तो देखिए चार शिफ्ट में दिया हुआ है। 1784, हाँ 1784 का लंदन, 1862 का लंदन में देखिए कितना भीड़ है, 1914 में कितना भीड़ है, और 1980 में देख लीजिए भाई एकदम भीड़ बढ़ गया है। अब जगह नहीं है, कहीं कहीं जगह है। अब आइए महानगर, गांव, अंचल, कस्बा, नगर, गंज, नगर और महानगर। माई एगो महामाई। हाँ, काली जी को हाँ, मैं सबके महामाई कहता हूँ। अरे महामाई जो हमको पैदा की है वो मेरी महामाई है, वो तो माई है। देवी जी माई है। और देवी जी माई इसलिए हैं कि हमरो माई, हमारे बाबुओं के माई, हमारे दादों के माई, हमारे मौसियों के माई, परदर्दों के माई, बेटों के माई। लेकिन हमार माई जो है ना, महामाई, ओकरा ऐसन कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जरा इधर करिए जी कैमरामैन, बताइए अपनी अपनी माँ से कौन कौन प्यार करती है? जो झूठा हाथ उठाएगी वो नरक में जाएगी, सुअर में जन्म होगा अगला बार। कौन है? माँ सबसे प्यार करती है, पर हमने पूछा है माँ से प्यार कौन करता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हम सबके घर में पता करेंगे।
झगड़ों का हाँ दिखाइए। नहीं, तो यही कभी कभी को खत्म करना है। चलिए हाथ पे सर पकड़िए। कभी कभी तो क्या बोलते अच्छा एक बात आप बताइए, जरा इन पर फोकस करिए। एक बात बताइए, आप सुनिए जरा। देखो हम आपके यहाँ रोज जाते हैं, ठीक है, आप हमको खीर देते हैं 1 चम्मच खाने के लिए, 1 चम्मच। एक दिन गए तो आप भगा दिए, तो आप कहाँ जाएंगे? नहीं ना। सब दिन माँ से प्यार करते हैं। एक दिन देख रहे बुढ़िया, पर हम दिखाई चला वो कई दिन से हाथ चाल, तब बताइए अच्छा किए कि बुरा किए? तो वही एक दिन को ठीक करना है। ठीक है, इधर चलिए, हो गया। अब देखिए सोने का पात्र है, ठीक है, सोने का पात्र है, उसमें सुराग है, लेकिन मिट्टी का बर्तन है, उसमें सुराग नहीं है। पानी किसमें रहेगा? मिट्टी के बर्तन में। सोना मेरे किस काम का? कोई काम का नहीं है। तो माँ के महत्व को समझिए, उस महामाई के मतलब समझिए। माई ने तो पीड़ा भी नहीं सहा, हम उनकी आराधना करते हैं। जिस महामाई ने मेरे लिए 9 महीने पीड़ा सहा, उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? रानी थी अलग, बुढ़िया अलग। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर, किसी प्रांत या देश, किसी प्रांत यानी राज्य या देश, किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर प्रायः राजधानी होता है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना। बिहार। कौन बोला पटना किसकी राजधानी है? राज्य है। अरे कल सही पूछा सर, पटना राजधानी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी पटना। अच्छा हाँ। पटना। तो पतिया हुए ना भले। आज दिल्ली किसकी राजधानी है? पूरे भारत की राजधानी है। क्लियर हो गया ना? किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर प्रायः वहाँ की राजधानी होता है, यानी महानगर है तो वहाँ राजधानी हो गया। 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवर और निपुण कारीगरों, कुशल श्रमिकों करने वाले बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरी दिहाड़ी मजदूरों और फेरी वाले भिखारियों का शहर था। क्या क्या रहता शहर में? भिखारी दिख जाए तो समझिए शहर है, फेरी वाले दिख जाए तो समझिए शहर है, मजदूर दिख जाए, दिहाड़ी मजदूर मतलब जहाँ नौकर को नहीं रहता घर साफ ये करने वाला, हाँ, कुशल कारीगर मिल जाए, हाँ भाई फलना जगह, हाँ हेलो मिस्त्री जी, अरे मेरा टीवी बिगड़ गया, ठीक है सब 10 मिनट में आ रहे हैं, तो ऐसा सुविधा उपलब्ध हो। और क्लर्क रहे, दुकानदार रहे, छोटा पेशेवर रहे, तो ऐसे शहर को क्या कहते हैं जी? महानगर। शहर की ओर बढ़ते रुझान ने लंदन जैसे पुराने शहर के स्वरूप को ही बदल दिया। चूंकि शहर प्रवासियों का शहर बनता जा रहा था, लंदन में बाहर के लोग आने लगे, और ज्यादा भोजपुरिया फिल्म जब से बनने लगा ना, तो लंदन, बम्बई, दिल्ली, गुजरात ज्यादा लोग सफर करने लगे फिल्म में से। अतः इस घनी फिल्म वाले को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता दिया बेरोजगारों को काम करने के लिए। इस घनी आबादी वाले शहर में इन नवागंतुकों के लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित आवास बनने लगे। चूंकि कारखाने के मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह मुहैया नहीं, बाहर से जो लोग गए वहाँ कारखाना का मालिक उनको रहने के लिए जगह नहीं दे पाता था, इसलिए छोटे छोटे बस्ती बनाए गए जो आए हुए लोग उसमें सस्ते में रह सकें। प्रव्रजन का यह एक प्रमुख परिणाम पाया गया, यानी शहरों में देहात से आ रहे, गाँवों से आ रहे लोगों का शहर में पलायन होता गया, मतलब आते गए और इस तरह से उस बस्ती में रहने के लिए विवश हो गए जहाँ उनको रहने के लिए अच्छे साधन उपलब्ध नहीं थे। अब देखिए आज जो बिहारी मजदूर, यूपी का मजदूर, हमारे भाई लोग जो वापस आ गए हैं काम करने के लिए, पंजाब वालों को शर्म आना चाहिए। एक की गलती 100 को सजा क्यों दिए हैं? क्या पंजाब वालों का जीवन यापन हो पाएगा? आप लोग न्यूज देखते हैं, पंजाब के लोग बिना बिहार या यूपी वाले के भूखे मर जाएंगे लोग। 10 साल, 2 साल, 4 साल के बाद उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस किए थे तो पूरा पंजाबी मिलकर कंपनी नहीं चलाता था, बल्कि हमारे बिहार वाले, यूपी वाले ही किए थे। हम व्यक्ति विशेष जो गलती किया है हम उसको सजा देंगे, न कि एक की सबको सजा देंगे। ठीक है, कानून में भी ऐसा ही प्रावधान है। तो थोड़ा शर्म करें पंजाब के मुख्यमंत्री, और इस पर देखिए हमारे नीतीश जी का बात सुने और सभी को वापस बुलाएं ताकि उनका भी स्थिति सही रहे और हमारे बिहार यूपी का भी स्थिति सही रहे। तो चलिए
अब मिलते हैं इसके बाद। जय हिंद जय बिहार। मिलते हैं अब ब्रेक के बाद।